मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आपको बहुत ज़रूरत पड़ता है जब आप गहने लेने जाते हैं और आप छोटी सी पर्ची पा जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, जिसके वजह से आप जो है एकदम बिल्कुल ठगे जाते हैं। और आपको यह जानकारी जरूरी होना चाहिए कि मैं जो सोना ले रहा हूँ क्या वह सही है, क्या उसका नाप सही है, क्या उसका दाम सही है। यह सब जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि आप जो है जागरूक रहें और सतर्क रहें और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस बचा सकते हैं। मैं प्रयास यही करता हूँ कि पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको कुछ सामाजिक चीज़ों को भी बताता रहूँ, जिससे कि आप कभी ठगे ना जाएं। और चूंकि आप पढ़ाई पीरियड में हैं या पढ़ चुके हैं, लेकिन जब गहनों की दुकान पे जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कैसे मुझे गहना लेना चाहिए, कैसे रेट है, कौन सा कैरेट है और मैं शुद्ध सोना कैसे जान सकूं। तो यह सब चीज़ जानने के लिए आप हमारे साथ बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत आराम से, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप उससे घबराइए मत, क्योंकि अगर एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सभी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी कि मैं रेट कैसे निकालूं, सोना वास्तव में खरा है कि नहीं है, कौन सा कैरेट में लेना चाहिए मुझे। यह सब चीज़ मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आप कभी भी नहीं फंसेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए। तो यह वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, आप हमारे साथ पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि मुझे सोना लेना है और नहीं लेना है, तब भी जो है किसी को मैं बता सकूं, किसी को जागरूक कर सकूं, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखिए, जिससे कि आप एकदम बिल्कुल ठगे नहीं जाएंगे। कहीं भी रहेंगे, कभी भी खरीदेंगे तो आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर खरीदेंगे, यह मेरा दावा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। 6 से लेकर 12 तक के बच्चे अगर आप हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं उससे भी वीडियो डालता रहता हूं। ये तो मैं अलग से डाल देता हूं, लोग कहते हैं कि इसको समझाना चाहिए सर आपको, तो मैं हर चीज़ डाल देता हूं। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट्स और शेयर तो बिल्कुल करिएगा, ताकि और लोग जो है इस चीज़ को जानें, समाज के सभी लोग इस चीज़ को जानें, ताकि जागरूकता थोड़ा फैले और हम उसको अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अंत तक आप देखिएगा, बीच में छोड़ के भागिएगा मत, थोड़ा वीडियो लंबा हो तब भी। चलिए मैं आपको सबसे पहले कैरेट के विषय में बताता हूं कि कैरेट क्या है। कैरेट का समझ पहले कर लीजिए आप, फिर मैं आपको घर पर ही सोने का टेस्ट करने के लिए मैं बताऊंगा, फिर मैं सावधानियां आपको बता दूंगा कि किस तरह का सावधानी आपको बरतना चाहिए, फिर लास्ट में किस तरह से आप रेट निकाल सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, हर चीज़ आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कैरेट के विषय में। तो कैरेट जो होता है वास्तव में हॉलमार्क है क्या, यह आप जान लीजिए। तो यह जान लीजिए कि हॉलमार्क जो होता है वह सोने की शुद्धता को बताता है, ठीक है। और उसी तरह कैरेट भी है, कैरेट सोने की शुद्धता, कितनी मात्रा सोने का उसमें पड़ा हुआ है, यह चीज उसमें बताता है। तो 9 कैरेट का अगर सोना है, 9 कैरेट, तो उसमें 37.5% जो है सोना होगा। अगर 10 कैरेट का है तो 41.7% सोना होगा। 12 कैरेट का अगर आप लेते हैं तो 50% उसमें सोना होगा। और 14 कैरेट का अगर लेते हैं तो 58.3% सोना होगा उसमें। और अगर आप 18 कैरेट का लेते हैं तो उसमें लगभग 75% सोने की मात्रा होती है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बनाया, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 22 कैरेट में 91.7% जो है सोना होता है इसमें, और 23 कैरेट में 95.9% लगभग इसमें सोना पाया जाता है, और 24 कैरेट में 99.9% सोना पाया जाता है। और जब आप अंगूठी देखेंगे, अंगूठी, तो अंगूठी के जो पीछे लिखा जाता है यहाँ पे, चूंकि ये सोने का नहीं है, तो अंगूठी के जो पीछे लिखा जाता है उस पर यह नंबर लिखा जाता है। तो इस नंबर से आप ये समझ जाएंगे कि हॉलमार्क का सोना है कि किसका सोना है, ठीक है। उसमें सुनार लोग क्या करते हैं कि अपना भी एक मुहर लगा देते हैं, जिससे कि उनको यह पता चल जाए कि यह हमारे दुकान का है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले हॉलमार्क देखेंगे कि उस पर कितना नंबर लिखा हुआ है।
इस नंबर से आप पता कर लेंगे कि कितना परसेंटेज होता है। देखिए 41.7% इसमें सोना है, मतलब 41,417। देखिए सेम दशमलव हट गया है बस। तो हमको लग रहा है आपको बेहतर तरीके से कैरेट समझ में आ गया, या कैरेट का प्रकार है, कौन से कैरेट में कितना सोना होता है। तो आप इसे जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ताकि आप जो है यह समझ सकें कि हॉलमार्क में हमको क्या लिखा रहता है। कितने लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, तो पीछे जो है यही नंबर लिखा रहता है। क्लियर हो गया? यह वीडियो यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, आपने अभी कैरेट समझाया जाना है। अब आप समझेंगे सोने की शुद्धता की परख हम कैसे करें घर पर होगी। तो आप चुंबक एक लाइए, एक चुंबक, और वह चुंबक जो है थोड़ा शक्तिशाली चुंबक हो, बड़ा हो, और वह बड़ा जो चुंबक होगा वह आप सोने के पास रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ सोना है, जैसे मान लीजिए यह सोना है और यह चुंबक है, ठीक। अब सोने को इस चुंबक के करीब लाइएगा। अगर यह इसको आकर्षित कर लेता है तो समझ लीजिए कि यह जो है नकली सोना है। समझा क्या ना? मतलब इसमें सोने की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम, माने 9 कैरेट से, मतलब 9 कैरेट के आसपास या उससे भी कम। क्लियर हो गया? दूसरा जो मैं टेस्ट आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा टेस्ट है, आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप बड़ा सोना ले रहे हैं, मतलब ग्राम का या 25 ग्राम का, मतलब 2 भरी जिसको बोलते हैं, 2 भरी या 3 भरी का, तो आप एक बड़ा बाल्टी ले लें और उसमें जो है आप डालें। अगर वह बिना कुछ किए सीधे डूब जाता है तो समझ लीजिए वह पक्का सोना है। अगर वह नहीं डूबता है, उसमें हल्का फुल्का तैर के जो है डूबता है अगर वह, तो समझ लीजिए वह सोना नकली है। समझ में आ रहा होगा आपको? अगर सोना मान लीजिए 1 ग्राम 2 ग्राम का है तो छोटा सा कप ले लीजिए, मतलब उसके भार के अनुसार ही उसको लेना है। समझ में आ गया? हल्का अगर है, बहुत हल्का है तो कप लीजिए, बहुत भारी अगर है, मान लीजिए 2 3 4 ग्राम का 5 ग्राम का है तो बाल्टी का यूज कर लीजिए। तो आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट यह है कि देखिए सोना होता है बहुत शुद्ध, जो सोने की शुद्धता होती है वह 24 कैरेट को माना जाता है। 24 कैरेट को, बात समझिएगा बढ़िया से, 24 कैरेट को शुद्ध सोना एकदम बिल्कुल माना गया है कि 24 कैरेट वाला जो है सोना शुद्ध होता है। तो हम 24 कैरेट का सोना कभी यूज नहीं कर सकते हैं। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही लचीला होता है, मतलब अगर हम गले में उसका चैन बना के पहना है, या कान में पहने, या नाक में अगर पहना जाता है तो वह तुरंत वहीं से लटक जाएगा, मतलब वह बढ़ने लगेगा ऑटोमेटिक। क्योंकि सोने का जो गुण होता है बहुत, चूंकि लचीला पदार्थ होता है, इसलिए इसका 24 कैरेट का हम सोना आभूषण कभी बनवा ही नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? तो उसमें कुछ ना कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। तांबा हो गया, निकिल हो गया, चांदी हो गया, ठीक ना, पैलेडियम हो गया, यह सब उसमें मिलाकर बनाए जाते हैं ताकि वह आभूषण बन सके, पहनने योग्य हो सके। आप यह दिमाग में रख लीजिएगा, कभी भी आपको 24 कैरेट का आभूषण नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? आपको जब भी मिलेगा तो 23 कैरेट का मिलेगा, 22 कैरेट का मिलेगा, 18 कैरेट का मिलेगा, यह सब आभूषण आपको मिलेंगे। हाँ, अगर आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे उसको खरीद के रखना चाहते हैं कि सोने का दाम तो हमेशा बढ़ रहा है, तो सोने का एकदम शुद्धता 24 कैरेट का आप लेकर रख सकते हैं। लेकिन आप यह कह लें कि हम पहन लें, चाहे आप पहन लें 24 कैरेट का सोना, तो मुश्किल है, समझ लीजिए, क्योंकि उसका आभूषण बन ही नहीं सकता है, इतना वह लचीला पदार्थ होता है। समझ में आ गया ना? क्योंकि 1 ग्राम अगर सोने का सोना है तो उसको 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सोच लीजिए कितना वह लचीला है, 2 किलोमीटर लंबा तार उससे बनाया जा सकता है। तो अब यह जान लीजिएगा कि आप जो भी सोना लेते हैं वह 24 कैरेट का नहीं होता है, लेकिन दाम जो लगता है वह 24 कैरेट पे ही लगता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जब भी हम आभूषण पहनते हैं तो वह 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट का ही सोना होता है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ जो है बिल्कुल समझ में आएगा। और एक तीसरा मैं आपको बताने चल रहा हूँ क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तो कई दुकानों पे जाकर रेट पता करना चाहिए। यह सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सुनार के वहाँ अलग अलग जो है तरह के रेट होते हैं। तो आपको अलग अलग लोगों के वहाँ कम से कम 2 या 3 दुकानों पर जाकर सोना का जांच करना चाहिए कि वास्तव में रेट क्या चल रहा है।
पहले काम तो आप नेट पर ही सर्च कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा टुडे मतलब गोल्ड रेट क्या है, चाहे आज का सोने का रेट क्या है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सोने का रेट क्या है। क्लियर? तब आप बाजार में जाइए और तब लोगों से पूछिए। ठीक है? अभी मैं आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूंगा कि आप ठगे कहाँ जाते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको सोने के कई दुकानों पर आपको जो है जाकर इसका जांच करना है कि रेट क्या चल रहा है। उसके कैरेट की भी आप जांच करिए कि कितने कैरेट का सोना है। जैसे ऐसे पर्ची बना के दे देते हैं लोग, तो उसको विश्वास मत मानिए आप। उसमें पूछिए कि आप कितने कैरेट का सोना दे रहे हैं। 23 कैरेट, जितने कैरेट का होगा, मैं आपको बता दिया हूं, पहले ही कैरेट के विषय मैंने समझाया है। तो जितने कैरेट का सोना होगा उसके हिसाब से उसमें परसेंटेज आप जान लीजिएगा। लेकिन आपको यह नॉलेज होने के बाद भी आप जरूर उनसे पूछिएगा कि इसमें कितने परसेंट सोना आपने मिलाया है। क्लियर? यानी कि 23% का सोना है, तो आप यह ना समझ लीजिएगा 23% का सोना है तो उसमें लगभग जो है 95% सोना होगा ही होगा। क्लियर हो गया ना? खुद जो है समझदार हैं, पहले आप यहाँ से समझ लीजिए, उसके बाद आप जाइए तो पूछिए कितने कैरेट का सोना आप हमको दे रहे हैं। तो अगर वह 23 कैरेट कहते हैं तो आप शांत रहिए और तब आप पूछिए कि इसमें कितना परसेंट सोना आपने मिलाया है, मैंने बनाने में इसमें कितना परसेंट सोना आपने डाला है। क्लियर हो गया ना? तुरंत मत यह मत करिएगा इतना परसेंट सोना होगा इसमें, आप उसे जरूर पूछिएगा। क्लियर हो गया? तो कैरेट आप जरूर जांचें कि किस कैरेट का सोना है और उसमें कितने परसेंट सोना मिलाया गया है। और प्रयास यह करिए कि हमेशा हॉलमार्क का ही सोना लिया जाए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया गया है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। और वीडियो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। तीसरी चीज आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कितनी औरतें बैठती हैं जब दुकान पे, उन्हें नगीना जड़ित जो है गोल्ड बहुत अच्छा लगता है, जिसमें जो है वह छोटे छोटे जो है उसमें लगे होते हैं। समझ में आ रहा ना? छोटे छोटे जो नगीना लगे होते हैं, जिसको हम स्टोन बोलते हैं, वह लगे होते हैं। तो जब आप उसे लेती हैं तो उसका जो भार होता है उसमें सोने में तौल दिया जाता है, और जब आप बेचने जाती हैं तो उसको निकाल कर आपसे खरीदा जाता है। आप बहुत अच्छी तरीके से हमारी बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। तो आप नगीना जड़ित जो है सोना खरीदने से बचें, जान लीजिएगा, क्योंकि आपको जो रेट चुकाना पड़ता है वह बिल्कुल जो है सोने का रेट चुकाना पड़ता है, और वह कुछ समय बाद जो है वह खराब हो जाता है। जब भी आप सोना खरीदें तो यह प्रयास करें कि नगीना जड़ा जाता है वह वाला सोना न खरीदें। या तो उनसे कहिए कि भाई इसमें नगीना जड़ा है, इसका दाम कम कर दीजिए, मुश्किल है कम करना। तो समझ में आ रहा होगा आपको। जो मेकिंग चार्ज है, माने बनाने के लिए जो चार्ज लगाया जाता है अलग से, मतलब रेट के बाद भी वह चार्ज लगता है, उसमें आप मोल भाव कर सकते हैं लगभग सावधानियाँ कि आपको किस तरह का सोना लेना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। तो हमको लग रहा है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अभी अब मेन चीज़ तो बचा ही है, अब मैं चल रहा हूँ आपको बताने के लिए कि आप रेट निकालेंगे कैसे। देखिए, अगर आप सतर्क हैं, सावधान हैं, तो आपको कोई ठग नहीं सकता है, और अगर आप विश्वास पे हैं तो निश्चित ठगे जाएंगे, या पूरा समझ लीजिएगा। तो आप किसी के ऊपर पूरा जो है विश्वास करके न खरीदारी करें, बल्कि उसमें अपना कुछ दिमाग लगाएं। समझ रहे हैं ना? अगर आप जिस सुनार से खरीद रहे हैं, अगर आप लिए हैं तो उन्हीं को वहाँ आप बेचने भी जाएं, बदलने भी जाएं, और सोने का जो दाम होता है वह कम नहीं होता है, उसका भार कम नहीं होता है, उसमें धूल धक्कड़ नहीं बढ़ता है, क्योंकि सोना से शुद्ध तो कुछ होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन फिर भी काट लिया जाता है आपका सोने के दाम में, धूल धक्कड़ के नाम पे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ रेट निकलवाने से पहले, कि कितने लोग जो है सफाई कराते हैं, तो उस सफाई में जो है समझ लीजिए एसिड होता है, तो जब उसको जो है हम साफ करते हैं तो उसमें का कुछ जो गंदगी होता है, चमकने लगता है सोना उसको साफ करने के बाद, तो उसका जो मैल होता है उसकी पानी जो है लोग फेंकते नहीं हैं, उसको रख लेते हैं, क्योंकि जो उसमें सोना होता है उससे अभी निकालना बाकी होता है। यानी कि आपका अगर
10 ग्राम का चैन है, अगर उसको आप झड़वा दिए पूरा साफ कराने के चक्कर में, तो 1 ग्राम उसमें से कम हो ही जाना है। और चूंकि लोग जब झाड़ेंगे तो फ्री में लोग झाड़ते हैं, तो ऐसे थोड़ी फ्री में लोग झाड़ेंगे। तो यह ध्यान दीजिएगा कि आप जो है जब भी सोने का सफाई करें तो दुकानों पे सफाई ना करें, नहीं तो वह आपका सोना ही साफ धीरे धीरे होता जाएगा, मतलब वेट जो है कम होने लगेगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिए कि सोने में कोई जो है खराबी नहीं होती है, अगर वह सही सोना है तो। आप समझ रहे हैं बातों को? तो चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। झड़वाने का काम मत करिएगा, उसको साफ कराने का काम सुनार की दुकान पे मत करिएगा, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। ये अब मैं आपको रेट निकालने की तरफ बता रहा हूँ। मान लीजिए, तो आपको सबसे पहले पूछना है रेट। तो रेट मान लीजिए सोने का रेट, तो मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि 50,000 रुपया एक भर का है। कितने का? एक भर माने 10 ग्राम। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो पूछना है वह रेट पूछना है, कई दुकानों पे घूम के। ठीक है। और यह जो रेट पता चलता है वह 24 कैरेट का होता है, यह दिमाग में रख लीजिएगा। 24 कैरेट का, जो आप पेपर में पढ़ के जाएंगे या मोबाइल में सर्च करके जाएंगे कि आज का सोने का रेट क्या है, वह 24 कैरेट का रेट बताता है। 22, 23, 14, 18 पर नहीं बताता है, समझ रहा ना? 24 कैरेट का वो रेट बताता है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आप सोने का रेट पूछेंगे क्या है। क्लियर? उसके बाद आप पूछेंगे कि इसमें सोना परसेंटेज कितना है, सोने का प्रतिशत मतलब कितना परसेंट इसमें सोना है। अब आप यह दिमाग में नहीं रखेंगे कि 23 कैरेट का सोना होगा तो उसमें 95.5% सोना होगा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। उसमें 75% भी सोना हो सकता है, 80% भी सोना हो सकता है। क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है? यही आप ठगे जाते हैं। 95% आप समझते हैं कि 23 कैरेट में 95.5% सोना होता है, 23 कैरेट में 95.5%, लेकिन होता है 80% सोना, और आप यहीं पे 15% जो है माइनस हो जाते हैं। समझेगा ना? और 15% का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कम से कम 8 से 10 हजार रुपया। तो सोने का प्रतिशत, आपको जो सेकंड काम करना है वह सोने का प्रतिशत पूछना है। ठीक। 23 कैरेट का सोना ले रहा है, समझ में आ रहा है। 22 कैरेट का ले रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन उसमें सोने का प्रतिशत जरूर पूछिए कि कितना परसेंट इसमें सोना है। तो मान लीजिए 85% या 90% सोना अगर वह बोल देते हैं, 90% सोना है, तो यह जान लीजिएगा कि जब आप वापसी करने जाएंगे तो एक पर्ची आप जरूर ले लेंगे उनसे, पक्की पर्ची, और उस पर लिखवा लेंगे कि वापसी में भी मैं जब भी बदलने आऊंगी चाहे आऊंगा तो 90% के रेट से ही मैं इसे वापिस करूंगा। क्लियर हो गया? तभी आप उनके वहां से सोना खरीदें, जो वापसी आपको इतना देता हो। क्लियर हो गया? सोने का रेट बनवाए तो खत्म हो जाता है, वहां पे बनवाए तो निकाल दिया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। सोने का प्रतिशत मान लीजिए 90% है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको दो चीज आपने पूछ लिया, रेट और प्रतिशत। तो अब देखिए आपको इसमें करना क्या है। ठीक है। तो हम पहले 1 ग्राम का निकाल लेते हैं कि कितना दाम होगा 90% पे 1 ग्राम का दाम। तो इसमें हम करेंगे क्या, 50,000 पहले रेट लिखेंगे, उसके बाद जितना परसेंट उसमें सोना पड़ा है वह लिखेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। बटे 1000 कर देंगे। यह दिमाग में आप एकदम बिल्कुल रख लीजिएगा। मतलब रेट और प्रतिशत का गुणा करके 1000 से हमको भाग देना है। क्लियर हो गया? अब इससे यह दोनों तीनों काट लीजिए, तो 9 पचे 45, यानी 1 ग्राम सोने का दाम 4500 रुपया होगा, 5000 नहीं होगा। तो सोने का प्रतिशत जब आपको पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तुरंत जितना रेट है, जितना प्रतिशत सोनार बता रहे हैं, उसमें आप गुणा करके 1000 से भाग दे देंगे तो यह पता चल जाएगा। हम 1 ग्राम पर निकालना है। अगर आपको
उनके मशीन पर जिसमें वो तौलते हैं, अगर आपको दिखाई दे दिया 2.5 ग्राम, 2.5 दिखाई दे दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2.5 जब दिखाई दे रहा है तो 1 ग्राम का इतना है, तो इसमें आप गुणा कर लीजिए फटाक दे, ठीक है। तो तुरंत गुणा करिए, 11,200 इतना, 11,250 रुपया आपका इतने सोने का, आप उस पर जरूर देखेंगे कि कितना इस पे लिखा गया है, जो उनका जो तौलने वाली जो मशीन होती है उस पर जितना भी होगा उसमें आप जो निकालेंगे इससे उसका गुणा कर देंगे। यह अनुमानित रेट है, यह जो मैं रेट बनाया हूँ वह अनुमानित है, अनुमानित रेट है, हम अपनी तरफ से इसको मान लिए हैं, लेकिन निकालने का तरीका यही है, ठीक है। अब इस पर जो है 3% का जीएसटी लगेगा आपका। देखिए जो आपका यह निकल गया 2.5 ग्राम का जो है निकला यह दाम, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें इस दाम में क्या करेंगे, 3% का चूंकि जीएसटी लगता है, आप कहीं भी हो 3% आपको जीएसटी देना ही देना पड़ेगा। तो आपको इसमें यानी कि इतना रुपया आपको जीएसटी में इसमें और जोड़ देना है, समझा ना, इसमें जीएसटी के नाम पे इतना जोड़ देना है। समझिएगा बहुत बारीक से, बहुत स्पष्ट आपको मैं समझाऊंगा। यानी कि पूरा जोड़िए, यानी कि जो सोना 11,250 रुपये का था अब वह हो गया 11,587 रुपये का। बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैंने समझाया आपको, ठीक है। अब इसमें बनवाई जितना है, जैसे बताया ना कि 150 से 250 के रुपए के बीच में जो है प्रति ग्राम लगता है, तो 300 रुपया और मान लीजिए इसमें, उसमें आप छुड़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 300-400 रुपया और मान लीजिए इसमें जोड़ लीजिएगा, समझ आ गया ना। लेकिन जो मेन रेट है वह ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है, और 3% जीएसटी उस पर लगता है। तो आप ठगे कहाँ जाते हैं, सोने की शुद्धता की परख में, यानी कि 90% का के आपको 80% या 75% सोना दिया जाता है, जिससे कि आप जो है ठगे जाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि इस पर 50,000 का रेट 24 कैरेट का होता है, और आप जो है 23 कैरेट पे ही 50,000 का रेट दे देते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो, अगर आप समझदार हैं तो उसी में लोग कर देते हैं, अरे भैया इतना आपको छोड़ दिए हैं, समझ में आ गया ना। तो यह आप बिल्कुल समझदारी से इस रेट को निकालिएगा। फिर मैं एक बार आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। पहले आप सोने का रेट पूछें, ठीक है, एक भर माने 10 ग्राम 24 कैरेट का यह रेट लोग बताते हैं, या जो आप नेट पे सर्च करेंगे वो 24 कैरेट का रेट होगा। सोने के दुकान पे जब आप सोना ले लेते हैं, वह रेट बता देते हैं पूरा, तब आप कहिएगा भैया इसमें कितना % सोना है। आप देखिएगा अंतर जरूर आएगा, एकदम गारंटी अंतर आएगा, आपके ऐड में उनके ऐड में, समझ आ रहा ना। तो आप जरूर उनसे पूछिएगा भैया आप तो सोना मैंने ले लिया है, लेकिन ये बताइए कि इसमें सोने का प्रतिशत कितना है। देखिए मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, क्लियर हो गया। फिर रेट और प्रतिशत वाले में गुणा करके 1,000 से आप भाग दे दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कितने ग्राम का या कितने रुपए का यह हुआ। 1 ग्राम का, 1 ग्राम का यह दाम आपका निकल गया, क्लियर हो गया। अब उनके जहां वह तौलते हैं, मतलब तराजू पे, उसमें देखिएगा कितना उस पर लिखा हुआ है। कभी कभी 2.7, 3, 5 जितना आपको लेना पड़ता है उसको नोट कर लीजिएगा। नोट करके आप जो यहाँ निकाले हैं उसका उसमें कर देंगे गुणा, तो यहाँ पे जो रेट आएगा वह आपको इतना चुकता करना है। लेकिन अभी यही नहीं है, इसमें अभी आपको 3% की जीएसटी और देना है, तो 3% और निकालिएगा। मतलब जो यहाँ देने वाला रेट आएगा उसमें 3 से गुणा करके आप 100 से भाग दे दीजिएगा। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, 2-4 बार ऐसे करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जितना आएगा इसमें देखिएगा, इसमें और जो 3% इसका, इसी का 3% आपको निकालना है। तो 3% जो यहाँ आएगा उसको जोड़ लेना है, तो जोड़ने के बाद जो आएगा वह आपका रेट होगा, प्लस बनवाई जो आपका लगे, चाहे 200-400 जो भी लगते हैं, जो भी लगता है आपका वो आप समझ लीजिएगा दुकानदार से। तो यही आपका पूरा फंडा है। जब सतर्क रहेंगे तो कभी ठगे नहीं जाएंगे, इस चीज़ को आप बार बार करेंगे। अब देखिए, अगर आपको
सुनार की दुकान पे बैठे, आपको लगा कि यार ये बहुत बढ़िया, ये ठगते नहीं हैं, समझा क्या ना। तो अगर आप 80% ही सोना उसमें आप पाते हैं, बात समझिएगा। एक चीज मैं आपको यह बता दूं कि जो भी आप लीजिएगा, जितना परसेंट वो आप बताएंगे, कह दीजिएगा भैया इसमें आप लिख दीजिए, और जब मैं वापसी करने आऊँगा, चाहे मैं नग वाला लिया हूँ चाहे नहीं लिया हूँ, अगर वापसी करने मैं आऊँगा तो मैं इसी रेट पर आपको वापस करूँगा, इसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेकिंग चार्ज आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 90% जिस रेट से चलता होगा आप 90% तुरंत करके उसको जितना भार हुआ रहेगा आप तुरंत ले लीजिएगा, समझा क्या ना। जैसे आप अगर बेचने जाते हैं तो बेचने जब जाएंगे तो आपको जीएसटी, अब तो सरकार कह रही है कि बेचने वाले भी को जीएसटी देना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। तो बेचने का भी वही फंडा है, आप उसी तरह से निकाल सकते हैं, मतलब बेचने के लिए भी आपको वही काम करना पड़ेगा। जो रेट तत्काल में चल रहा होगा उसमें जितना परसेंट सोना आप लिए होंगे, और जो सुनार लिखे होंगे कि 90% सोना इसमें है कि 85% सोना है, लिखवाइए जरूर कि उसमें कितने परसेंट सोना है। कैरेट से कोई मतलब नहीं होता है, कैरेट 23 रहेगा लेकिन सोना उसमें 80% ही रहेगा, समझ में आ रहा ना। तो इस चीज पे आप बारीक से ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए आप 23 कैरेट का सोना ले रहे हैं, आपको तो लग रहा है कि इसमें 95.5% सोना होगा, हालमार्क वाला सोना है, लेकिन आप पाते कितना है, 30% सोना पाते हैं। चेक थोड़े करवाने जाएंगे आप, अरे लिए पहने काला पड़ गया, लाख वापस कर दिए। अब वापस करने जाएंगे तो कहेंगे धूल धक्कड़ है भैया, भाई लिखे तो है नहीं कि हम कितना परसेंट सोना दे रहे हैं उसमें, तो धूल धक्कड़ है, तो धूल धक्कड़ है तो भाई उसका भी काटेंगे आपका। लेकिन सोने का परसेंटेज कम नहीं होता है, या आप जान लीजिएगा। अगर आप 90% पे सोना ले रहे हैं तो 90% की वापसी भी होती है, समझ में आ रहा है आपको। तो आप जब भी वापसी करने जाएं तो पर्चा पे जरूर लिखवाएं कितना परसेंट इसमें सोना है, उसी रेट से, उसी तरह से जैसे आप खरीद के निकाले हैं उसी तरह आप बेच का भी रेट निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, तो इसमें देखिए आपको नुकसान कितने का होगा, आप खुद सोचिए। 50,000 पे ही मैं आपको बताऊंगा, तो 15.5% आपको इसमें सोना कम मिल रहा है। चलिए 15.5 गुणे 50,000 की बात करते हैं, बटे 1 ग्राम की मैं बात करता हूं। तो अब देखिए आपको 1 ही ग्राम में 775 रुपए का चूना लग गया, 1 ग्राम में 50,000 रुपए पे। आप 1, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम लेते हैं, यानी कि एक भर अगर आप ले लेते हैं तो एक भर में होता है 10 ग्राम, यानी 10 से गुणा कर दीजिए तो आपको जो है मतलब एक भरी में 7,750 रुपये का नुकसान हो गया, समझ में आ रहा ना। अगर आप यह जानते रहेंगे तो आपको यह नुकसान बिल्कुल सहना नहीं पड़ेगा, और अगली बार जब आप जाएंगे तो आपको हमेशा जो है बिना ठगे आपको सामान शुद्ध और सही दिया जाएगा। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर तो बिल्कुल करें, और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भाई कर लीजिए आप, और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की कोई जानकारी अगर आप मिलता है तो मैं आपको जरूर वह जानकारी दूंगा। जी अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो वह जानकारी आप बिल्कुल पाएंगे। तो समझ में आ गया ना। हमको लग रहा है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कहाँ नुकसान होता है 10 ग्राम में। शादी विवाह में आप जो है 10 ग्राम नहीं लेते हैं, एक भर नहीं लेते हैं, आप कम से कम 3-4 भर लेते हैं। तो सोचिए 3-4 भर के लिए जो है आपको 50,000 रुपये पर, अभी तो 58,000 चल रहा था, 50,000 रुपये पर आपको कितना नुकसान सहना पड़ सकता था, समझा गया ना। 20-22 रुपये जो एक महीने की सैलरी नहीं होती है किसी किसी की, तो आप उतना बचा सकते हैं, एकदम बिल्कुल बचा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सतर्कता आपकी जरूरी होनी चाहिए। और जब बेचने जाते हैं तब भी आपको नुकसान होता है, तो उस चीज़ से भी आप बच जाएंगे। जब परसेंटेज लिखवा देंगे पेपर पे, अगर परसेंटेज लिखवा देंगे कितना परसेंट इसमें सोना है, तो जब वापसी करने जाएंगे तो उतने ही परसेंट पर जो रेट लिए वह रेट नहीं आपको मिलेगा, जो रेट चल रहा है वह रेट आपको मिलेगा, और वही रेट आप लीजिएगा भी। मान लीजिए सोने का दाम लगातार बढ़ रहा है और आप लिए हैं 50,000 पे, 6 महीना बाद हो जाए 60,000, तो आप 50,000 पे थोड़ी बेचिएगा,
90% सोना और दाम 60,000 रुपया। समझ में आ गया ना? निकालने का तरीका जो था वही है। क्लियर हो गया? अब हमको लग रहा है कि आप बिल्कुल ठगे नहीं जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, मैं अपनी बातों को यही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट से ज़रूर कर दीजिएगा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसके लिए जो भी है, समझ में आ रहा है? सोना खरीदते वक्त एकदम सतर्क रहिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से बच जाएगा। एक चीज़ और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे अगर आप हैं, और चाहे आपके घर में कोई बच्चा अगर है, तो मैं उन लोगों को चैप्टर वाइज मैथ क्लासेस चलाता हूँ। तो मैं आपको उसमें बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, चूँकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो मैं उसमें बच्चों को बिल्कुल मैथ क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप हमसे जल्द से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए और लाभ लीजिए इस तरह का भी। और पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल 100% कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से नुकसान नहीं होने वाला है। समझा गया ना? 1 रुपया खर्च नहीं होने वाला है, फ्री की जानकारी मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।